नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां सेक्टर 12 में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा रहा। अगलगी की घटना में करीब 1.5 करोड़ से अधिक के फुटवेयर और मटेरियल पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। मनमोहन कोऑपरेटिव स्थित प्लॉट संख्या 869 की ये घटना है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर के मकान में रह रहे 25 लोग की जान फंसी थी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी रही। कई घंटे के मशक्कत के बाद 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मकान भरत सिंह का है, जिसके बेसमेंट में ओंकार पांडे का गोदाम था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी। बताया जा रहा है कि इस अगलगी में 25 लोगों की जान भी फंस गई थी। गनीमत रही कि 25 लोग बाल बाल बच गए हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। अभी जहाँ जब हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हुआ है, और जब हम आए तो शटर खुले तो तब तक दोनों गाड़ी बुलाया गया। आधा घंटा में गाड़ी आ गई थी और सारा माल जो है ख़त्म हो चुका है। क्या चीज़ का था? फुटवेयर था सर, इसमें चप्पल जूते थे, मटेरियल कच्चा मटेरियल था। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती। यहाँ पे चप्पल और जूता का गोडाउन बताया जा रहा है, तो जांच का विषय होना तो नहीं चाहिए जी। आगे क्या करेंगे अब आप लोग? आगे अगर जो उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसको हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए कंट्रोल कर लिए हैं। आग अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया। भयानक था, आग का तो प्रारूप ही खतरनाक था। अगर हम लोग 2 गाड़ी से हम नहीं अगर कंट्रोल करते तो आग और भी विकराल रूप धारण करता। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कितने का नुकसान हुआ और आग लगने की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि काफी मशक्कत के बाद 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर जरूर काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी जो है क्योंकि पूरा फुटवेयर का गोदाम था, धू कर अभी हल्की जो है वो आग लगी हुई है, जिसे बुताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा जो ये मनमोहन कोऑपरेटिव है वो जिला परिषद क्षेत्र में आता है, और जिला परिषद क्षेत्र में इसका नक्शा जो है जिला परिषद पास करती है। पहले वो माडा के अधीन था, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान समय में जिला परिषद के द्वारा नक्शा पास किया जा रहा है, बिना फायर सेफ्टी के नक्शा को जो है वो पास कर दिया जा रहा है, बिल्डिंग को देखा नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी घटना होने से बच गई, क्योंकि 25 लोग ऊपर फंसे हुए थे। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जिला परिषद नक्शा पास कर रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। डीडीसी भी जो है वो भी कम से कम जो नक्शा पास करती है तो सबको देखना चाहिए, क्योंकि भारी जो है बड़ा कॉलोनी है, चाहे वो मनमोहन कोऑपरेटिव हो, चाहे वो बारी कोऑपरेटिव हो, चाहे वो तेतुलिया मोजा में जितने भी बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये विभाग की बड़ी लापरवाही है। आज भले लोगों की जान बच गई, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जान जो है संसद में फंसी रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन को इसको देखना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर इस तरह से बिल्कुल मृत्युंजय, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, रिहायशी इलाके में ये फुटवेयर का गोदाम चल रहा था और कैसे चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। नियम की अनदेखी की जा रही थी। क्या आगे कार्रवाई होने वाली है, इसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए, कार्रवाई की बात जहां तक थाना प्रभारी ने भी कहा है, जांच की बात अग्निशमन जो पदाधिकारी उन्होंने भी कहा कि बड़ा चूक है और फायर सेफ्टी नहीं है, तो ये तो जिला परिषद के अधिकारियों को देखना है, डीसी को संज्ञान लेना है कि आखिर इस तरह से कैसे हो रहा है, और बिना सेफ्टी के कैसे कहीं पर गोदाम खुल जा रहा है, बिना फायर सेफ्टी के कैसे बड़े बड़े जो है वो अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो बड़ा सवाल है। जिला परिषद में कोई हैंड नहीं है, नक्शा पास कर दिया जाता है बिना किसी के, तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ा गंभीर मामला है। इसको प्रशासन को देखना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बात अगली खबर की। गढ़वा में स्वर्ण व्यवसायी के घर और दुकानों में हुई भीषण डकैती के 10 दिन गुजर चुके हैं। करीब 50 लाख की लूट का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की लापरवाही के विरोध में दुकानदारों ने शनिवार को दुकान बंद रखा। पुलिस शक के आधार पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी।
एक साथ 50 लाख की लूट से कारोबारी वर्ग निराश है। दुकानदारों की माने तो अगर नाइट पेट्रोलिंग के इंतजाम रहते तो ये चोरी कांड नहीं होता। व्यवसायी संघ ने लूटकांड के खुलासे तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोग को प्रशासन से सिर्फ सांत्वना के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अगर समय रहते अगर मामला का उद्भेदन हो जाता है, आरोपी पकड़ा जाता है, तो ऊपर वाला ने चाहा तो सामान भी हमारा रिकवरी हो जाएगा। अगर बाय द वे लेट होता है तो हम तो बर्बाद होइए गए हैं। निश्चित रूप से फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। हम लोग व्यवसायी बहुत जल्द बैठक कर रहे हैं। अब इसके आगे की रणनीति हम इसके विरोध में जाएंगे, प्रशासन के विरोध में जाएंगे और प्रशासन के विरोध में सैद्धांतिक तरीके से अपना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। दुमका में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां हंसडीहा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर एक व्यवसायी से 3,80,000 रुपए लूट लिए। झपट्टे के दौरान संतुलन बिगड़ने से व्यवसायी जमीन पर गिर पड़े और घायल भी हो गए, जिसका फायदा उठाकर अपराधी पैसे लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो के जयंत हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 में बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की गई है। ये आमरण अनशन नगर सेवा भवन के सामने शुरू किया गया, जहां सर्व समाज के लोग अनशन का समर्थन देने पहुंचे हैं। इस अनशन को समर्थन देने के लिए मृतक जयंत की विधवा अमृता सिंह भी मौके पर पहुंची और न्याय की मांग करते हुए अपने पति के हत्यारों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। 15 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ध्वस्त नहीं किया गया। उसके बाद मेरे 5 भाई धरना पे बैठे हुए हैं। इसका जिम्मेदार BSL होगा, थाना प्रभारी होंगे। और ये लड़ाई अब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो गई है। इस जिले में 4 विधायक हैं, 1 मंत्री हैं, 1 MP हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हम सभी आंदोलनकारियों का स्वागत कीजिए। देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना पे बैठना पड़ा। एक गुंडा के लिए, जिसका वो टॉर्चर सेंटर चलाता है, उसको ध्वस्त करने के लिए डीसी साहब ने आदेश के अनुसार 15 दिन का समय लिए थे लोग, और वो अभी तक समय कब का पूरा हो चुका, लेकिन कहीं उस पर कार्रवाई नहीं हुई। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से सगे भाई बहन शुक्रवार शाम से लापता हैं और अब तक बच्चों का कोई सुराग भी नहीं मिल सका है। आखिरी बार बच्चों को शुक्रवार को शाम 4 बजे देखा गया था, जिसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चल सका है। धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए बच्चों में अंश की उम्र 5 साल जबकि अंशिका की उम्र 4 साल है। दोनों बच्चे दोपहर 2:30 बजे घर से बिस्किट खरीदने के लिए निकले थे। हालांकि उसके बाद वो घर लौटकर नहीं आए। दोनों बच्चों को आखिरी बार शालीमार बाजार के पास शाम 4 बजे देखा गया। परिजन कुछ दिन पहले ही बिहार के पटना से आकर रांची में शिफ्ट हुए हैं। पुलिस भी बच्चों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। गया था बिस्कुट के लिए दुकान में, वही गाड़ी से लापता हो गया है। कितने बजे निकला था घर से? 2:30 बजे निकला था सर। 3 बजे से हम लोग पूरा खोजने लगे, कहीं पता नहीं चला। नहीं पता चला? नहीं। मतलब कितने साल का बेटा है और कितने साल की बेटी है? 5 साल के बउआ है, 4 साल की लड़की है। दुकान वाला बोले कि जा बाबू के हम जा रहे हैं बाजार, तो दुकानवा में से हट के दूसरा दुकानवा में कीन लिया था। हम तो देखबो नहीं किया कि चूड़ा गिरल है, बोल रहा है लोग कि चूड़ा गिर गया है। चूड़ा गिर गया तो फिर बच पोती था पोता, फिर अपना धीरे 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 अब का जानी कि कहल के हम सुन रहे हैं कि दोनों लड़का शौचालय भी जा कर के 4 बजे ले भटक रहा था। तो बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बाकी सारी जगह जाकर सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सारे थाना प्रभारियों को भी और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की गई है। हमारी भी आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करिए इन बच्चों को लोकेट करने में। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर का दौरा किया। उन्होंने धुरवा डैम और दूसरे पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का भी जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने चाय की चुस्की के साथ रांची की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया और धुरवा डैम में पर्यटन की अपार संभावनाओं को विकसित करने पर भी जोर दिया। सीएम ने जुडिशियल एकेडमी का भी निरीक्षण किया और इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पर्यटन सचिव मनोज कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन आज धुरवा डैम पहुंचे हैं और तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि इस दरमियान न सिर्फ छोटा डैम बल्कि डैम के आसपास के इलाकों का भी जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। तमाम अधिकारी जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, मुख्य सचिव हों, पर्यटन सचिव हों या फिर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी। तमाम लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यहां पर धुरवा डैम का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर चाय पीते हैं, उनके साथ मुख्य सचिव ने भी चाय की चुस्की लगाई है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने आपके यहाँ चाय पी, क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ, बस पूछे कि मतलब मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, कब से बेच रहे हैं हम लोग यहाँ। फिर बस ऐसे ही पूछे और अच्छा लगा बोले। अच्छा लगा। हाँ। चाय उनके साथ और भी लोगों ने पी? हाँ, बहुत कोई पिए। हाँ, सब कोई पिए। क्या कुछ बोला, चाय कैसी लगी? क्या बोले बहुत अच्छा लगा चाय बोल के, आप हमको बोले। पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात किया तुम्हारा? हाँ, पूछ रहे थे कि पढ़ाई करते हैं बोल के, तो हम बोले हाँ करते हैं। क्या नाम हो गया तुम्हारा? अंजना कच्छप। कब से तुम यहाँ पर दुकान चलाती हो? तुम ही रहती हो या फिर और कोई? नहीं, मम्मी रहती है तो अभी घर गई है और दीदी रहती है, मेरी बहन रहती है। बस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? इस बार मैट्रिक लिखेंगे। इस बार मैट्रिक लिखोगी। कैसा लगा मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, तुम्हारे दुकान पर चाय पी? बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, ठीक है। तो ये अंजना हमारे साथ थी और देख सकते हैं ये चाय की प्यालियां अभी भी कुल्हड़ में जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। कई लोगों ने चाय पी जिसमें कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, तमाम अधिकारी जो हैं वो शामिल थे और साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ के जो इलाके का जायजा भी लिया। यहाँ के सौंदर्यीकरण कैसे हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री ने समझा है, जाना है और उसके बाद हो सकता है आने वाले दिनों में धुरवा डैम का जो कायाकल्प है वो भी देखने को मिले। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार ने पेसा कानून की नियमावली को लागू कर दिया है, जिस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कमियां निकाली हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेसा के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया गया। नियमावली में ग्राम सभाओं के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। शेड्यूल एरिया में जल, जंगल एवं जमीन के अधिकार से आप आदिवासियों को कैसे दूर रख सकते हैं? कि मूल भावना खुला उल्लंघन है। आप लोग को बताएंगे पहला पेज अधिसूचना का पहला पेज में 1 नंबर समुचित नाम और परम ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है। उनसे क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति। नियमावली में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने भी कई कमियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पूरी तरह से शक्ति ग्राम सभा को नहीं दी गई है। पंचायत सचिव की नियुक्ति कैसे हो, इसे लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। मिनरल को लेकर तो ग्राम सभा को शक्तियां दी है, लेकिन इलाकों में मेजर मिनरल्स को लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो कमियां रहेंगी सरकार उसे दूर करेगी। थोड़ा सा 19-20 ऐसे लग रहा है, पूरा नहीं, मगर चलिए ठीक है, जो हम लोग देखते हैं। और जहां कुछ लगेगा गलत हो रहा है या कुछ उसमें तो मंतव्य नहीं लिया गया। इसको पहले ही पब्लिक डोमेन में डाल के, जो हमने कहा था कि पब्लिक डोमेन में डाला जाए, तो वो पहले डाला नहीं गया। कल अचानक से अधिसूचना के साथ उसको जारी कर दिया गया। तो कुछ एक चीजें जो हम लोग को लग रहा है कि मतलब आपत्ति या हाँ कमी जो छोड़ दी गई है, मतलब पूर्ण रूपेण जो है शक्ति ग्राम सभा को नहीं दी गई है। ये जामताड़ा के कुंडित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की भारी कमी है। यहां तैनात 5 डॉक्टर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनीता मुर्मू को छोड़कर यहां एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। बाकी 4 डॉक्टर आयुष चिकित्सक हैं और अस्पताल उन्हीं के भरोसे चल रहा है। कई बार इलाज कराने आए मरीजों को बैरंग वापस लौटना पड़ता है और सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी लोग पश्चिम बंगाल जाने को मजबूर दिखते हैं। सिविल सर्जन ने डॉक्टर की कमी दूर करने का भरोसा दिलाया है। डॉक्टर का बहुत ही समस्या चल रहा है,
तो ये समस्या हम सभी के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। इस कारण से गरीब लोग छोटी छोटी बीमारी को लेकर बगल में सूरी, आसनसोल दूर जगह चले जाते हैं। तो यह इस गंभीर समस्या पर विचार करते हुए हम लोग यहाँ परमानेंट रूप से डॉक्टर मिलना चाहिए। महीना बेसिस पर पत्रचार करते रहते हैं, कहाँ पर कमी रहती है। एक जनरलाइज भी जाता है कि हमारे यहाँ इतने डॉक्टर हैं, इतने डॉक्टर खाली हैं, रिक्तियाँ भी मांगी जाती है, हाल में ही दिया गया है। निश्चित रूप से उसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ चिकित्सक लोग आएंगे। हजारीबाग के महिला थाना परिसर में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसका कहना है कि न्याय की उम्मीद टूट जाने पर उसने ये कदम उठाया है। गंभीर अवस्था में उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग इलाज के लिए लाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पीड़ित का आरोप है कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 4th ईयर के छात्र ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। थाना में शिकायत करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। डीएसपी ने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रांची में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है और अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। चलाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी न चलाए, फिर उसके बाद सीट बेल्ट पहने, लेन डिसिप्लिन अनुपालन करें और स्पीड का जो लिमिट्स रहता है उसको अनुपालन करें। और सदा हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो घर में, अपने घर में और जो सामने जो गाड़ी आ रहा है उनके भी घर में परिवार इंतज़ार कर रही है और इसीलिए हम लोग सड़क सुरक्षा के संबंध में अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता। झारखंड क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल के माध्यम से पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा किया है। जीत का जश्न मनाने के लिए आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सिमडेगा लाई गई, जहां ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान ट्रॉफी को सिमडेगा समाहरणालय के पास से स्कॉट करते हुए परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम लाया गया, जहां खिलाड़ियों ने इसका अभिनंदन करते हुए स्वागत किया है। मैदान होता है और एक जमीन के टुकड़े के कारण हम अधूरा सा है और वो जमीन का टुकड़ा जब तक नहीं मिलेगा ऐसा ट्रॉफी सिमडेगा के बच्चे नहीं ला सकते। इसीलिए हमें जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। जेसीए तैयार है स्टेडियम बनाने के लिए, तो एक जमीन का टुकड़ा देने में जिला प्रशासन। हजारीबाग में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की, जिसमें राहगीरों और जरूरतमंदों को काफी राहत मिल रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बात कर ले तो शीतलहरी की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और इन दिनों की अगर हम बात करें तो लोग जो है अलाव के सामने दुबके नजर आते हैं। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि शहर के विभिन्न क्षेत्र में जो है वो अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जा रही है और इसमें जो है एक अहम रोल नगर निगम के कर्मियों का देखने को मिल रहा है, जो जगह जगह पर पहुंचकर इस अलाव की व्यवस्था को कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे, भैया किस तरीके से करते हैं अलाव की व्यवस्था? हम लोग आते हैं यहाँ 4 बजे आ जाते हैं। 4 बजे आने के बाद लकड़ी लोड करते हैं। लकड़ी लोड करने के बाद टायर उर भी रहता है जो ताकि उससे जल जाता है। उसके बाद लोड करके हम लोग फिर जगह जगह हम लोग जलाना स्टार्ट करते हैं। बेसब्री से तो इंतजार करते हैं बहुत सा लोग। ठंड इतना बढ़ गया है, जाहिर सी बात है इंतजार करना ही चाहिए उन लोगों को भी। पहुंच जाते तो हम कह सकते हैं कि नगर निगम के इन कर्मियों का जो है इन दिनों काफी एक अहम रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।